हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्राइक फंक्शंस, कैसे आप उनको डिफरेंशिएट करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 5.2 मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आज बताऊंगा, जिनमें जो आपने फॉर्मूलेज ज्यादातर आपने अपनी क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, तो उनका एक बार क्विक रिकैप रिवीजन करते हैं। देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, लेट अस सी। आपने क्लास 11th में ये पढ़ा हुआ है कि जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का, के का जो डिफरेंशिएबल होता है डेरिवेटिव वो होता है 0। उसके बाद आता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करना हो एक्स रेज टू पावर 2 का, तो आपको पता है पावर 2 आगे आ जाती है और पावर में से कम हो जाता है 2x रेज टू पावर 1, यानी हम इसको सिर्फ 2x लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब सिमिलरली आप लिख सकते हैं, पावर 3 आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, पावर में से कम हो जाएगा। और अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए कि जनरल टर्म में लिखे अगर हम कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में है वो, तो पावर n आगे आएगी और उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी जो फॉर्मूला बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का वो होगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। इसके अलावा कुछ स्पेशल डेरिवेटिव्स थे, जैसे आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर, ये भी डेरिवेटिव डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x हमेशा सेम रहता है, तो आप e रेज टू पावर x यूज करेंगे उसको। और डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x अगर लिखा जाए, यानी कांस्टेंट की पावर x हो, तो वो होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम सिर्फ इनको यहां पर लिख रहे हैं ताकि जब हम इनको यूज करें तो आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए मैं कुछ फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, लाइक डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ये सभी फॉर्मूलेज का आप एक चार्ट बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएट चैप्टर फिक्स करें तो ये चार्ट अगर आपके सामने होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये एक टिप है आपके लिए, एक एक्स्ट्रा टिप है, आपने इन सभी फॉर्मूलेज का एक चार्ट बना के अपने पास रख लेना है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू secant x tan x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स। ये कुछ फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ये हमने डायरेक्टली यूज करने हैं क्वेश्चंस के अंदर अपने। तो देखिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx लिखा जाएगा। सबसे पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये एंगल है इसका x स्क्वायर प्लस 5, एंगल रिमेन सेम, x स्क्वायर प्लस 5 एंगल सेम रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल का डेरिवेटिव अलग से लिखना है, यानी x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में आपने अलग से लिखना है। तो क्या बनेगा देखिए, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो ये जो डिफरेंशिएट बनेगा नेट हमारे पास 2x इंटू कॉस और एंगल है x स्क्वायर प्लस 5, राइट। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। ध्यान रखना है जब भी आप पहली बार फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो जो उसका एंगल होता है वो रिमेन सेम रहता है। यानी देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिखेंगे तो cos का फंक्शन होगा, डेरिवेटिव का होगा माइनस साइन, और एंगल रिमेन सेम, ये एंगल है sin x, ये रिमेन सेम रहेगा, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी कि
साइन एक्स, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं कई बार। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ये तो इसका एंगल हो गया, इनटू में मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या है, कॉस एक्स। तो आप चाहें तो ये पहले लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो गया। थर्ड की बात करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एंगल इस बार ए एक्स प्लस बी है, तो y का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाई डी एक्स होता है। साइन फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस, एंगल रिमेन सेम ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल आपको लिखना है, यानी ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लिखना है। तो ये फंक्शन तो आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी सेम टू सेम आ गया एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना है, यानी एंगल का डेरिवेटिव लिखना है। तो ए एक्स तो में ए तो सेम रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, प्लस बी कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट इंडिविजुअल हो तो डेरिवेटिव 0 होता है, और जब कांस्टेंट जैसे यहाँ वेरिएबल के साथ था तो सेम रहता है। याद रखनी है ये बात, कांस्टेंट अगर अलोन हो, अकेला है, इंडिविजुअल, तो डेरिवेटिव 0। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे यहां पर x था तो a सेम रहा और x का डेरिवेटिव हमने 1 लिख दिया, तो ये a मल्टीप्लाई 1 a हो गया। तो क्या आ जाएगा, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का ही फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। डिवाइड में है, जब भी दो फंक्शन डिवाइड में है तो आपको पता है कोशेंट रूल लगाते हैं u अपॉन v का। कोशेंट रूल एक बार बताता हूं क्या होता है। कोशेंट रूल में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, माइनस न्यूमरेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो है ये कोशेंट रूल है, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में दिए हों। तो देखिए dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है कॉस यानी कॉस स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर सेम यानी कॉस, एंगल सेम सी एक्स प्लस डी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी लिखना है आपने, ठीक है। फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर सेम यानी साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कोशेंट रूल हमने अप्लाई कर दिया है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल सेम ए एक्स प्लस बी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और ए एक्स प्लस बी में जो एंगल है ए एक्स प्लस बी इसका डेरिवेटिव यानी सिर्फ ए आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस यानी अगेन माइनस साइन एंगल सी एक्स प्लस डी रहेगा सेम, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल सी, और सारे के अपॉन में क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक स्टेप और लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो ये ए है पहले लिख लेते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये माइनस साइन और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये सी पहले लिख लेते हैं इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और सारे के अपॉन में आप लिख देंगे cos square cx plus d. This is how we calculate the derivative of a quotient function by using the quotient rule. Now let's take question number 7 of exercise 5.2. We are given y is equal to 2 root cot x square. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव होगा, फिर कॉट का, और फिर एंगल एक्स स्क्वायर का। तो चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर एक तरह से। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होगा, और स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला बताया हुआ कि रूट एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन सेम रूट एक्स। तो 1 अपॉन इस रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट और ये फंक्शन सेम यानी कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, राइट।
नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब डेरिवेटिव कॉट का लिखना है मुझे। कॉट का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो एंगल सेम रहेगा यानी एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यानी एंगल सेम एक्स स्क्वायर, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट। ये आ गया, तो ये बन गया हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट कॉट एंगल एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है इंटू 2x, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो पहले कॉस का डेरिवेटिव होगा और फिर एंगल का रूट एक्स का, dy बाई dx कर रहे हैं। देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल सेम रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स, ये तो फंक्शन सेम रहेगा, इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी बताया आपको 1/2 रूट एक्स होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एंड एंगल रूट एक्स, तो दिस इज द dy बाई dx ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। हमें ये फंक्शन गिवन है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि गिवन फंक्शन जो हमारा है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए देखिए हमने आपको बताया हुआ है, अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाय h इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाय h, यानी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हमें कहा प्रूव करो कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे। तो लेट अस चेक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं पहले। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस की जगह सिर्फ 0 लिख रहा हूं तो x प्लस h लिखना है मुझे, फंक्शन x प्लस h, x की मुझे डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई स्टेटमेंट में एट x इक्वल टू 1 चेक करनी है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाय माइनस h मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो हम h से थोड़ा सा कम स्लाइटली लेस देन 0 पे चेक करेंगे यानी नेगेटिव नंबर चेक करेंगे। तो देखिए अब क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h, fx के अंदर जहां जहां x लिखा है मुझे वहां 1 प्लस h लिखना है। fx मेरा ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, यानी मॉडुलस x की जगह मुझे लिखना है 1 प्लस h माइनस 1 एज इट इज मॉडुलस साइन माइनस f1, यानी जहां x लिखा है वहां 1 लिखना है, यानी मॉडुलस 1 माइनस 1, राइट, और डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, इज इक्वल टू फर्दर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ h, यानी मॉडुलस ऑफ h माइनस 1 माइनस 1 0 हो गया और डिवाइड बाय माइनस h। तो ये फंक्शन लिखा जाएगा आगे फर्दर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस ऑफ h तो पॉजिटिव ही रहेगा, डिवाइड बाय माइनस h। अब प्लस h और ये माइनस h कट गए, क्या बचा सिर्फ माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 के इक्वल आ गया। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स पे अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो डेरिवेटिबिलिटी है डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की हमें चेक करनी है, वो x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। डिनोमिनेटर में जो माइनस h लिखा था राइट हैंड डेरिवेटिव में वो प्लस h बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1, न्यूमरेटर तो सेम रहने वाला है, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, माइनस h की जगह प्लस h लिख दिया है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये माइनस 1 प्लस 1 कट गए यानी मॉडुलस ऑफ h माइनस 0 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा h, मॉडुलस ऑफ h का मतलब h ही रहेगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये आ गया h
अपॉन एच। अब एच से एच कट गया, क्या बचा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 1, इक्वल नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके इसकी बता दी है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.2 के, जिसमें हमने सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव किए और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीखा विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 की तरफ, जो कि बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें x और y वेरिएबल दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक जो हमने डिफरेंशिएट किए उनमें सिर्फ x वेरिएबल था और हम उस फंक्शन को इज इक्वल टू y मानकर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमारे पास जो फंक्शंस आएंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, उनमें हमें स्टेटमेंट में ही ऑलरेडी जो फंक्शन होगा वो दैट इज गिवन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो आइए शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस इन एक्सरसाइज 5.3। देखिए एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमने आपको बताया वो फंक्शंस जिनमें वेरिएबल्स x एंड y both variables are involved. Like in the first question we are given 2x plus 3y is equal to sin x। देखिए ये स्टेटमेंट है, इसमें यहां वेरिएबल x है, यहां y है और इज इक्वल टू में sin x है। तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिख देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब हम x वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x में 2 कांस्टेंट है, सेम वेरिएबल x का डेरिवेटिव 1 यानी 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा सिंपल, प्लस 3 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है, तो y वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हमने आपको यहां पर एक चार्ट भी बना के बताया था शुरू में ही, वैसे तो मैं लिख रहा हूं, देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। हर क्वेश्चन में हमने आपको यहां पर एक चार्ट बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, ये सिंपल x के फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n जो होता है वो n into x रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, और ये कुछ स्पेशल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं जैसे रूट x का, 1/x का, log x का, e रेज़ टू पावर x का, a रेज़ टू पावर x का। तो हमारे आपसे ये एडवाइस है कि जब भी आप चैप्टर 5 करना बैठे तो ये इन फॉर्मूलेस का, थोड़े से फॉर्मूले हैं, बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, इनका एक चार्ट बना के अपने पास रखें और जब भी क्वेश्चंस करें तो उस चार्ट को सामने रखें। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो देखिए 2 × 1 क्या आया 2 प्लस 3 into dy by dx इज इक्वल टू cos x। हमें सिर्फ dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो ये 2 जो है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 into dy by dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास cos x माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो आपने खुद से ट्राई करना है। हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ax का डेरिवेटिव ओनली है क्योंकि x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस by स्क्वायर, b कांस्टेंट है सेम रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी 2y और y का डेरिवेटिव dy by dx और cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी dy by dx। अब हमारे पास इस स्टेटमेंट में dy by dx की दो टर्म्स हैं, एक तो 2y dy by dx है और एक ये माइनस sin y। तो इन दोनों को कंबाइन करना है हमने पहले, ताकि dy by dx कॉमन लिया जा सके। a प्लस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2by और ये माइनस साइन इधर आके प्लस sin y बन जाएगा, और ये जो dy by dx है ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस टर्म को हम इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो इधर 0 बचेगा। ये जो a है कांस्टेंट ये उधर जाके माइनस a बन जाएगा इधर जाके, तो हमारे पास बचेगा 2by प्लस sin y, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि dy by dx दोनों के साथ है, इज इक्वल टू माइनस a। तो यहां से हमारे पास dy by dx की वैल्यू आ जा रही है
माइनस ए अपॉन में, ये जो फंक्शन है 2by प्लस साइन वाई, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 2by प्लस साइन वाई। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले, जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई करना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल मेंशन होगा यहां पर। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस सेकेंड फंक्शन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन, फिर एक्स वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर से प्रोडक्ट लगेगा। तो याद रखना है ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। हमने एक्स को फर्स्ट ले लिया। देखिए जैसे फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है तो पावर का डेरिवेटिव होगा पहले 2y इंटू dy बाय dx प्लस सेकेंड फंक्शन सेम वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1। ये आपके पास थर्ड टर्म का डेरिवेटिव हो गया इसका एक्स वाई स्क्वायर का। अब प्लस वाई क्यूब बचा है, इसका डिफरेंशिएट लिखना है तो यहां लिख रहा हूं। देखिए 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट है, राइट साइड में है, और कांस्टेंट अलोन हमने बताया था जब भी कांस्टेंट अलोन होगा विदाउट वेरिएबल तो उसका डेरिवेटिव 0 लिखा जाएगा, और अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो सिर्फ वो कांस्टेंट सेम रहेगा और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस ये 2x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2xy प्लस ये x और 2y इंटू dy बाई dx भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2xy इंटू dy बाई dx आएगा प्लस y स्क्वायर और प्लस ये टर्म लास्ट वाली 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। इसमें अब हमें क्या करना है, हमें वो टर्म सिलेक्ट करनी है जिनके अंदर dy बाई dx आता है, उनको कंबाइन करेंगे। देखिए एक तो ये टर्म है फर्स्ट, एक ये हो गई, इसको नंबर 2 दे देते हैं, और एक ये हो गई, इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो इन तीनों टर्म्स जिनमें dy बाई dx है उनको कंबाइन करेंगे और विदाउट dy बाई dx टर्म्स अलग लिखेंगे। जैसे 3x स्क्वायर है, इसमें dy बाई dx नहीं है, इसको भी अलग कर लेते हैं प्लस 2xy, इसमें भी dy बाई dx नहीं है, और एक ये अलग कर लेते हैं प्लस y स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को जिनमें dy बाई dx नहीं आया हमने अलग एक ब्रैकेट में लिख लिया प्लस अब जिन तीन टर्म्स में dy बाई dx है उनमें से dy बाई dx कॉमन लेके लिखेंगे तो जो बचेगा वो लिख रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2xy प्लस यहां से 3y स्क्वायर, इन तीनों में से dy बाई dx कॉमन आया था वो बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है जिसमें dy बाई dx नहीं है ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे माइनस साइन के साथ। तो क्या बचेगा इधर लेफ्ट साइड पे, देखिए हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चली गई राइट साइड में, माइनस बाहर लिख लेते हैं, पूरी की पूरी ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट इसके अपॉन में आ जाएगी तो dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ यहां लिख रहे हैं पहले न्यूमरेटर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ये पूरी ब्रैकेट यहां लिखनी है आपको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। देखिए स्टेप वाइज क्वेश्चन करना है, धीरे धीरे बिना कोई जल्दबाजी के आराम से बड़े ध्यान से देखते हुए, तो कभी भी आपका क्वेश्चन कोई भी मैथमेटिक्स में गलत नहीं होगा। राइट, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन जो भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ध्यान से लगाने हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। देखिए 5.3 का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इस बार जो हमारा कॉस का फंक्शन है उसके एंगल में एक्स वाई है, यानी प्रोडक्ट रूल एंगल में लगने वाला है। तो प्रोडक्ट रूल देखिए मैं आपको मेंशन भी कर देता हूं यहां पर एक बार। प्रोडक्ट रूल जो होता है
वो u इंटू वी के लिए लगता है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन मान लें, अगर आप सेकंड फंक्शन मान लें तो फर्स्ट फंक्शन सेम u इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड dv बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन सेम v इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट du बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल था और एक क्वोशंट रूल भी था, वो भी हम आपको बता देते हैं, पहले हमने बताया है फिर से बता देते हैं एक बार। क्वोशंट रूल की अगर दो x के फंक्शन डिवाइड में है यानी u अपॉन v की फॉर्म में है तो कैसे लिखा जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी du बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल और है, ये क्वोशंट रूल है, ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है, फिर से बता दिया है रिवीजन के लिए, और इनका अब हम यूज करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल पहले भी यूज किया है, फिर से यूज करेंगे 7th क्वेश्चन में। यहाँ पर cos x y में दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, तो यहाँ यूज होगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले साइन स्क्वायर में पावर का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, पावर आगे आएगी 2 साइन y। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन y हमें लिखना है, राइट, प्लस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल सेम एक्स वाई, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, अलोन है राइट हैंड साइड पे विदाउट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव क्या हुआ 0। उससे पहले यू शुड मेंशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 साइन वाई इंटू, अब इस साइन का डेरिवेटिव करना है, क्या होगा cos y, एंगल y है सेम रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल है y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, तो ये हमारा इस फंक्शन के साथ आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है साइन एक्स वाई, राइट, अब इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी y का डेरिवेटिव dy बाई dx, मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन सेम y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है और इज इक्वल टू में 0। तो क्या बचेगा, देखिए ये लिख रहे हैं 2 साइन y cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करनी है अब हमें, साइन एक्स वाई पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x पहले से आया तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू साइन एक्स वाई और इज इक्वल टू में 0 लिखना है आपने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स आया है यानी इस टर्म्स को और इस टर्म को कंबाइन करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है इनमें से, तो क्या बचेगा 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई, इनमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और ये जो टर्म है माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं इधर, इज इक्वल टू प्लस की बन जाएगी वाई साइन एक्स वाई, एंगल है तो एंगल की फॉर्म में रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है ये पूरी की पूरी टर्म इसके अपॉन में आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई cos y minus x sin x y, तो this is the complete derivative of the implicit function given in question number 7। देखिए 8th क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने पहले लिख दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस फिर कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई, और इज इक्वल टू में 1 कांस्टेंट है, अलोन है विदाउट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव आएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहां पर भी हम एंगल का डेरिवेटिव भी लिखते हैं, x है क्योंकि और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इनटू में 1 लिखना है, तो वो मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसको लिखते नहीं है। और यहां पर 2 cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, देखिए 2 साइन एक्स cos x
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 sin y cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, ये आपने उधर राइट साइड में ले जानी है। तो क्या आएगा, -2 sin y cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, -2 sin x cos x। यहां पर आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, फिर भी लिख देता हूं कि sin 2a जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। 2 sin a cos a एंगल सेम है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस sin 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin 2x। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई sin 2x अपॉन sin 2y। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जब आएंगे हमारे पास, तो वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। उसके लिए हम आपको एक होमवर्क भी असाइन कर रहे हैं कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, वो आपका होमवर्क है। एज ए होमवर्क आपने वो याद करने हैं, और वो कौन कौन से हैं मैं लिख के बता रहा हूं। देखिए, जो आपने लर्न करने हैं, पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं आएगा, बस सिर्फ एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लग जाएगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखिए, वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है, बाकी सेम है। सिमिलरली साइन इनवर्स और cos इनवर्स का फॉर्मूला भी डेरिवेटिव का सेम है, बस सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। और उसके बाद हमारा फिफ्थ फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x। वो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। और एग्जैक्टली सेम सिक्स्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला, बस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमने जो ये फॉर्मूले का चार्ट आपको बनाने के लिए बोला था, ये जो सारे मेन फॉर्मूले थे, ये आपने एक पेज पे लिखने हैं, चार्ट बनाना है, इनको याद भी करना है। और सिमिलरली जो आज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं 6, ये आपका होमवर्क है। एज ए होमवर्क आपने इसको ट्रीट करना है और इन सभी फॉर्मूलों को लर्न करना है, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव उसमें सिखाए जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने सीखा डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग लिमिट्स, और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिनमें x और y के वेरिएबल साथ में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। हमने आज आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, कुछ फॉर्मूले सिखाए हैं, आपने इन सभी फॉर्मूलेज का एक प्रॉपर चार्ट बनाना है और इनको याद भी करना है। स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले बताए हैं उनको याद करना है और उनको चार्ट बना के रखना है, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे जिसमें हम आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाएंगे, उसमें आपके वो बहुत काम आएगा और आसानी से वो क्वेश्चंस आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।